हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाई करेंगे इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कवर। ये जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कवर है, उसको हम लोगों ने इस कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। और ये जो कैटेगरी में हम लोगों ने जो कैटेगराइज किया है, इसका बेसिस है कि नेचुरल वेजिटेशन की जो कैटेगराइज है, इसको हम लोगों ने जो आपका प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन टाइप है और जो क्लाइमेटिक रीजन है, उसके बेसिस पर हम लोगों ने जो नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कवर है इंडिया की, उसको इस तरह से कैटेगराइज किया है। पहले आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसको भी डिवाइड किया गया है, जैसे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसके बाद हम लोग मेन को पहले देखेंगे। इसके बाद आपको ट्रॉपिकल डिसिडियस वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल थ्रोनी वेजिटेशन है, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, टेम्परेट वेजिटेशन, एल्पाइन एंड सब एल्पाइन वेजिटेशन, लिटरल एंड स्वाम एंड डेजर्ट। तो ये हमारे इंडिया की कौन कौन सी एरियाज़ में ये वेजिटेशन पाए जाते हैं, उसको हम देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे मैप पर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये आप देख रहे हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका ये जो है, और ये जो है आपका वेस्टर्न घाट में दिख रहे हैं, और आप कहाँ पर दिख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स में दिख रहे हैं। जो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ये आप ये फॉरेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बोला कि वेस्टर्न घाट की जो स्लोप्स एरिया है, वेस्टर्न स्लोप है, ये आप देख रहे हैं वेस्टर्न स्लोप है। ये वेस्टर्न स्लोप में ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसके बाद हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसका नॉर्थ ईस्टर्न की जो हिली रीजन्स है, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न के हिली रीजन्स है, यहाँ पे ये मेनली पाए जाते हैं। उसके बाद अब रीजन्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी ये वेजिटेशन पाए जाते हैं, जो कि हमारी इंडिया के आइलैंड ग्रुप से अंडमान एंड निकोबार। ये आप देख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो ये एक्चुअली आपका कौन सी एरिया में पाए जाते हैं, ह्यूमिड एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका हाई रेनफॉल है। यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन इसका कितना है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। मीन एनुअल टेम्परेचर है यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो आपका लेयर बेसिस में पाए जाते हैं। आपका ग्राउंड एरिया में उसका श्रब्स होते हैं, श्रब्स कवर होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। और उसका जो अपर एरिया जो वहाँ पे क्या है, टॉल जो उसका जो पेड़ होते हैं वो बड़े ही हाइट होते हैं, उसके टॉल वेराइटीज ट्रीज होते हैं। और इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज रीज ग्रेट हाइट, और तो वो कितना हाइट में चले जाते हैं, 60 मीटर और एबोव। उसका जो पेड़ होते हैं वो 60 मीटर एंड एबोव से भी एबोव होते हैं ज़्यादा। देयर इज़ नो डिफिनिट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। जो उनका जो लीव्स है वो गिरने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन के भी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होते। वो पूरा 12 मंथ उसका वो दिखने को मिलता है, एवरग्रीन ही दिखने को मिलता है, और फ्रूट्स भी और उसका फ्लावर्स भी दिखने को मिलता है। एज सच दिस फॉरेस्ट अपीयर्स ग्रीन ऑल दी अराउंड। जो इसका जो स्पीसीज है, मेनली किसकी स्पीसीज पाए जाते हैं यहाँ पे, रोसवुड, महागनी, आइनी, इवोनी,
ये सारे जो वहाँ के स्पीसीज ये पाए जाते हैं। और इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका जहाँ पे लेस रेनफॉल है उसी एरिया में इन कंपैरिजन टू दी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो उसका लेस रेनफॉल होते हैं, तो उसी एरिया में आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है। वो जो ऐसे फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ पे मिलने को देखेंगे। और इस एरिया में आपका क्या क्या मिक्सचर होता है, जो डेसिडियस फॉरेस्ट है और एवरग्रीन फॉरेस्ट के आपका मिक्सचर फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये जो फॉरेस्ट आपको उसी एरिया में देखने को मिलता है जो हम लोगों ने ऑलरेडी आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन के बारे में पढ़ाई की। नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन और जो आपको जो वेस्टर्न स्लोप है इसी एरिया में ही पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका रेनफॉल थोड़े कम होते हैं इन कंपैरिजन टू दी एवरग्रीन फॉरेस्ट में जितना रेनफॉल होते हैं उससे थोड़ा कम होते हैं। तो इस एरिया में आपका स्पीसीज़ क्या क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आपका स्पीसीज़ है जैसे आपका वाइट सीडर है, आपका हॉलोक है, एनकॉइल है। तो इस तरह की जो वेजिटेशन है ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका मेन ग्रुप्स वेजिटेशन का मेन ग्रुप है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये आपका ये आप देख रहे हैं ये जो रीजन है, ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन है ये आप देख रहे हैं, ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये जो आपका अलॉन्ग विथ दी नॉर्दर्न जो इंडिया की जो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है, आपका जो हिमालयन सब हिमालयन रीजन है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका डेसिडियस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की ये थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, जो ये जो फॉरेस्ट है ये आपका इंडिया का वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है, और ये इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो भास्ट एरिया में इसका एक्सटेंस है स्टेज है, तो इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये आपका 70 सेंटीमीटर से आपका 200 सेंटीमीटर तक के जो आपका रेनफॉल है इस एरिया में, यहाँ पे इसका रेनफॉल इतना देखने को मिलता है। और इसको हम लोगों ने डेसिडियस फॉरेस्ट को क्या ओनली बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। जो इसका जो रेनफॉल की अवेलेबिलिटी है और वाटर की एबिलिटी है उसका उसी बेसिस पर हम लोगों ने इसको मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस इन दो सब कैटेगराइज में कैटेगराइज किया है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हम लोग को ये जो है इसका 100 to 200 सेंटीमीटर में देखने को मिलता है। और ये जो फॉरेस्ट है आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलोंग दी फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, ये हम लोगों ने ये देखा अलोंग दी आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में दिख रहे हैं आपको फुट हिल्स और हिमालय से। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये आपको ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा। ये जो ईस्टर्न स्लोप है इसका वेस्टर्न स्लोप इस साइड में है, इसका ईस्टर्न स्लोप इस साइड में है, इसमें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है। उसके बाद आपका है उड़ीसा में भी आपको फास्ट एरिया में देखने को मिलेगा ये जो। तो यहाँ का जो स्पीसीज है वो कौन कौन से इसकी स्पीसीज देखने को मिलता है, आपका टीक है, साल है, शीशम, हुरा, महुआ, आमला, सेमूल, कुसुम एंड सैंडलवुड, ये स्पीसीज मेनली यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जिस एरिया में आपका लो रेनफॉल है वहाँ पे आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से आपका 100 सेंटीमीटर तक है। जो ये जो फॉरेस्ट है ये आपका फॉरेस्ट आर फाउंड इन रेनियर एरियाज ऑफ द पेनिनसुला। ये आपका जो पेनिनसुला एरिया में आपका
ये आप देख रहे हैं, ये जो आपका पेनिनसुला एरिया है, जो आपका लो रेनफॉल एरिया है, ये आपका दिख रहा है ना। ये जो आप हास्ट एरिया आप देख रहे हैं ना, ये ही आपका ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। जो पेनिनसुला एरिया जहाँ पे आपका लो रेनफॉल होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जैसे आपको ये जो प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश है। इस टाइप इन एरियाज़ में ये आपका वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। ड्राई सीजन जब आते हैं तो क्या होता है, जो विंटर होता है तो इसका जो ट्रीज है वो उसका जो लीफ है उसको सेट कर देते हैं, जब तो उसका जो पत्ता है वो पतझड़ हो जाता है, कम्प्लीटली उसका पतझड़ होता है। और फॉरेस्ट एपियर्स, जो फॉरेस्ट है वो कैसे दिखते हैं, आपका नेक देखते हैं, नेक ट्रीज ऑल अराउंड, जो विद दी और ट्रीज ऑल अराउंड, वो जो आपका नेक दिखते हैं। इसका जो मेन स्पीसीज है आपका तेंदू है, पाला है, अमाल्टस है, बेल है, खैर है, एक्सेलुड, ये सब है। और ये जो है आपका वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, हाँ, ये तो हम राजस्थान के राजस्थान में हम लोग देखेंगे, ये आपका हॉट डेजर्ट एरिया है, लेकिन ये जो वेजिटेशन है राजस्थान में भी थोड़ा है, लेकिन हम लोग इतना मेन एरिया से हम लोगों ने पढ़ाई किया। उसके बाद हम लोगों का मेन फॉरेस्ट टाइप है आपका ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल थ्रोनी वेजिटेशन है और ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट है, उसका जो एरिया है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया है, और ये जो आप देख रहे हैं गुजरात, ये राजस्थान, यूपी के थोड़ा पार्ट, ये जो डेक्कन प्लेटूस में जो मेनली ये देख रहे हैं। सो ये आपका थ्रोनी वेजिटेशन है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो थ्रोनी वेजिटेशन है ये आपका कितने रेनफॉल रिसीव करते हैं, आपका लेस देन 50 सेंटीमीटर, और आपको लेस देन 50 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये जो एरिया है ये आपका ग्रासेस एंड श्रब से आपका भरे हुए है। इट इंक्लूड सेमी एरिड एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, ये आपका जो साउथ वेस्ट पंजाब है, ये आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट पंजाब है, इसका इस एरिया को बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपका हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा है, हरियाणा आपका, राजस्थान, गुजरात है आपका, ये आपका गुजरात के ईस्टर्न पोर्शन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो मेनली इन एरियाज में ये जो ट्रॉपिकल थ्रोनी वेजिटेशन है ये पाए जाते हैं। जो यहाँ की जो आपका मेनली आपको स्क्रब वेजिटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो मेनली क्या है आपका, वो पत्ता नहीं होते हैं, तो थ्रोनी होते हैं इसका, तो हम इसलिए इस फॉरेस्ट को स्क्रब वेजिटेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ की जो मेन स्पीसीज है वो आपका क्या है, बाबुल है, बेर है, वाइल्ड डेड पाम, खोर, नीम, खेजरी, पालास, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है। टुसुकी ग्रास ग्रोस अप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, ये जो आपका टुसुकी ग्रास है ये आपका 2 मीटर हाइट तक यहाँ इसका ग्रो होते हैं, जो कि इस रीजन की एक इम्पोर्टेंट ग्रास है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेन यहाँ की जो वेजिटेशन है वो देखेंगे हम लोग, वो है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। दैट मीन्स आपका क्या है, टेम्परेट वेजिटेशन और सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी देखेंगे। सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपका जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो आपको सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन, टेम्परेट वेजिटेशन एंड एल्पाइन एंड आपका सब एल्पाइन वेजिटेशन, ये सारे वेजिटेशन आपका माउंटेन एरियाज में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको माउंटेन, आपका हिमालयन माउंटेन भी देखने को मिलेंगे, और आपका साउथ की जो माउंटेन है नीलगिरी हिल में भी ये वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका टेम्परेट वेजिटेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेट वेजिटेशन है।
यहाँ पे आपका एल्पाइन वेजिटेशन आप देख रहे हैं, जो हम लोग टुंड्रा वेजिटेशन भी बोल सकते हैं। ये आपका हायर जो माउंटेन एरिया से जिसकी हाइट ज़्यादा है, उसी एरिया में हम लोग क्या एल्पाइन एंड टुंड्रा वेजिटेशन देख सकते हैं। एल्पाइन एंड सब एल्पाइन और टुंड्रा भी बोल सकते हैं इसको। तो और यहाँ पे हम देखेंगे एल्पाइन वेजिटेशन, टेम्पर्ड वेजिटेशन हम देखेंगे यहाँ पे। ये है आपका नीलगिरी हिल्स में, ये आप देख रहे हैं, ये आपका नीलगिरी हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स है। इन हिल्स में आपका ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन फॉरेस्ट के जो मेन स्पीस है वो है आपका, कौन कौन सी स्पीस इन आपका माउंटेन फॉरेस्ट में आपको पाए जाते हैं। वो आपका पाइन है, चीर पाइन, एक्सेट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं। सिल्वर फिश पाए जाते हैं, जूनिफर से, पाइन से, बिर्च एंड रोडोडेंड्रोन्स। ये जो आप लोग ये आपका यहाँ पे जो माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कि आपका टेम्परेट वेजिटेशन भी बोल सकते हैं। माउंटेन एरियाज़ में आपका टेम्परेट वेजिटेशन भी मिलता है, एल्पाइन एंड सब एल्पाइन भी मिलता है, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी यहाँ पे वो दिखाई देते हैं, जो कि आपका नॉर्थ की जो हिमालयन माउंटेन है, आपका ये जो सब हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, सिक्किम आपका दिख रहे हैं। तो इस एरिया और आपका जो नीलगिरी हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स है, उन हिल्सों में ये आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है उसके वजह से यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं आपका, मोसेस है, लीचेन से, ये सब भी आपका लाइक टुंड्रा वेजिटेशन में ये आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो मेन टाइप से वेजिटेशन का वो हम देखेंगे, वो आपका लिटरल एंड स्वम्प है। लिटरल एंड स्वम्प जो एक तरह के हम बोल सकते हैं कि वेटलैंड वेजिटेशन है। तो स्वम्पी एरियाज़ की जो वेजिटेशन है, तो यहाँ पे आपका लिटरल एंड स्वम्प वेजिटेशन हम कहाँ कहाँ पे मेनली देखने को मिलते हैं। ये हम लोगों को मेनली देखने को मिलते हैं आपका आपका ये जो कोस्टल एरिया से, ये आपका कोस्टल एरिया से, जैसे आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं आपका, ये आपका कोस्टल एरियाज में आप देख रहे हैं। इसके बाद आपका उड़ीसा है, इसके बाद आपका कृष्णा है, ये आपका कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, ये एरियाज़ में आपको मिलते हैं। इसका जो डेल्टा एरिया है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये गुजरात की जो ये आपका कोस्टल एरिया से, इस एरिया में आपको क्या देखने को मिलते हैं, ये स्वम्प एंड लिटरल फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मेनली आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद हम लोग और यहाँ से थोड़ा डाटा है कि जो हमारे जो लिटरल स्वम्पी फॉरेस्ट है, वो आपका हमारे पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंट है, 7% है पूरा वर्ल्ड में इसका, हमारे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसका। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मेन वेजिटेशन का बारे में, वो आपका डेजर्ट है, डेजर्ट वेजिटेशन। सो डेजर्ट वेजिटेशन आपका कौन से, आपको मालूम ही होंगे कि हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान की जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपका क्या है, हमारे हॉट डेजर्ट है, जो कि थर्ड डेजर्ट है और सिचुएटेड है। और नेक्स्ट है हमारे क्या है, आपका जो लद्दाख की जो एरिया है आपका नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख है, जो उसमें आपको क्या है, ये जो आपका कोल्ड डेजर्ट है। तो ये जो दो डेजर्ट है यहाँ पे आपका टोटली वेजिटेशन कवर ही नहीं है यहाँ पे, जो आपका थोड़े से जो वैशिष्ट देखने को मिलेंगे, और जो स्केटर्ड एरिया में थोड़े थोड़े आपका थ्रोनी वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका बड़े पेड़ या ऐसे वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो आपका लेस देन 30 सेंटीमीटर, 30 to 40 सेंटीमीटर इसे यहाँ पे जो रेनफॉल होते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस the India's natural vegetation and forest cover. So friend, अगर आपको ये वीडियो
पसंद आए हैं, या आई थिंक ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आपकी जो नॉलेज आपका इंक्रीज़ करेंगे, और आपका जो कुछ भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टारगेट है वो आई थिंक उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं ये जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो पर्सपेक्टिव से ये मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो ये जो ऑक्सफोर्ड का जो ये 36 एडिशन है, ये नया एडिशन है ये जो आपका, सो आई थिंक ये आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। सो अगर आप लोग कोऑपरेट भी करेंगे, क्योंकि थोड़ा आपका कभी कभी वॉइस का भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो व्हीकल से यो आपका सामने से जाते हैं, हमारे जो नेशनल हाईवे वो हम लोग उसी के साथ हमारे जो हमारे होम है वो लगे हुए हैं, तो साउंड का प्रॉब्लम मिलेंगे। और ये जो हम गांव में हैं अभी, तो घर में है तो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप लोग उसको कोऑपरेट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो अबाउट दी जो हमारे रिवर है, रिवर विजन से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सो उसका भी यदि वेजिटेशन डेट मीन्स में जो जितना इम्पोर्टेंस है इसके सभी चैप्टर को, जैसे आपका मैप में तो सभी इम्पोर्टेंस है, तो इंडिया की जो मैप्स है तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग इसे ज़रूर देखते रहिएगा। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।